जिस दुश्मन की तलाश में आप थे, आपका दुश्मन सपेरा आ गया है राजन। तब तो बहुत ठीक है मंत्री सब ठीक। दोनों को एक साथ फांसी के तख्ते पे झुला दिया जाए। सपेरे कहिए मंत्री। सही समय पर आए हो। उस दिन सांगा सिंह तुझे बचा कर ले गया था, लेकिन आज तुझे कौन बचाएगा? अरे तू मेरे दुश्मन का बेटा, तू मेरे दुश्मन का बेटा, तुझको मिलेगी तार है। और है कहां डाकू और सांगा जो तेरा मददगार है? बुला डाकू सांगा। महामंत्री, डाकू सांगा वो शख्सियत है जो दुश्मनों के होश उड़ा दे। डाकू सांगा वो शख्सियत है जो दुश्मनों के होश उड़ा दे और थर्राए कर जमीन को वो बुर्जे फलक। तो ठीक है, बुला अपने उस मददगार को। राम भले इन दोनों कमीनों की गर्दन में फांसी का फंदा लगाओ। साहब एक बात को नाराज न होना, गर्दन के फांसी फलत नहीं। क्यों? एक में एक आजादी। अब इनके फांसी लगाऊ हुआ अधियाय वाली। अबे ये बताओ, ये जो फंसाए हो इस फांसी में कितनी देर में मरेंगी तुम? प्यार के मौत आया। अच्छा अच्छा, प्यार होते हुए मर जाए छुट्टी पाओ। मतलब धीरे धीरे मरेंगे? हाँ हाँ, आराम से मरे, धीरे धीरे प्यार होता रहा है। तो खींचो, प्यार के मौत आया। मैं नंबर बोलता हूँ और खींचो चलो। सपेरे एक चीज बता, मरने से पहले तेरी अंतिम ख्वाहिश है कोई? हम पूछ रहे हैं तुझसे, मरने से पहले तेरी कोई ख्वाहिश है? बस यही ख्वाहिश है कि अगर मौत मिले तो हम दोनों को एक साथ। मौत मिले तो एक साथ? जी हाँ। ठीक है, मैं नंबर बोलता हूँ राम भले और छोटू। इन दोनों कमीनों का नामो निशान इस संसार से मिटाओ। नंबर 1, नंबर 2, तो बस खबरदार, दोनों को तुम छोड़ दो, बस खबरदार। सपेरा मेरा खास है, दोनों निर्दोष है, सच बताता हूँ मैं, इसकी शहदी का इसमें लगा फांस है। राजन, मेरा दानवीर सम्राट सांगा सिंह आ गया। सांगा सिंह, क्या हो? इसका मतलब सपेरे के तुम खास हो।
उस दिन तो तुम छुड़ा कर ले गए हो सांगा, लेकिन आज है कसम्बा भवानी की। आज मैं ना तो तुम्हें न इन दोनों बच्चों को यहां से जीवित नहीं जाने दूंगा। डाकू सांगा सिंह आ गया है, इसके लिए क्या हुक्म है? इसको भी इन दोनों के साथ इसका भी काम तमाम होना चाहिए। वाह वाह, कर्म भोग रहे हो फिर भी अभी अकल नहीं आ रही। शमशेर सिंह, किस में जरूरत है जो सांगा को मार सके? है कोई बहादुर? राजन, आपकी तो आंखें नहीं है, लेकिन आज मैं अपने पूरे जोश और होश के साथ इस हरामजादे से मुकाबला करना चाहता हूं। आप बैठे, आज इनमें से कोई भी जीवित नहीं जाने पाएगा मेरे सम्राट। सांगा सिंह, वो दिन शमशेर सिंह को याद है जिस दिन तूने मेरे हाथ से मेरी शमशीर छीनी थी, लेकिन आज मां भवानी की सौगंध, तू यहां से जिंदा नहीं जा पाएगा। खूब पहचान ले मुझे, मैं वही डाकू सांगा हूं जिसके सामने तेरी एक भी कुबत नहीं चली। तो ले खा पी कर तैयार हुआ है दोबारा, तो संभल जा, मेरा वार तेरी तरफ आ रहा है। आज तेरे वार का ऐसा पलटवार करूंगा कि हरामजादा तू भी याद रखेगा। आज वार और पलटवार बराबर का होगा। आज तक मेरी भुजा किसी के सामने नहीं झुकी, आज मेरी भुजा काम नहीं कर रही। आखिर बात क्या है? सागा, ले, मैं वार करता हूं। सागा सिंह, अब बोलो किस हाल में हो? शमशेर सिंह, यही बात तो मैं सोच रहा हूं।
हाँ, याद आया, बाबा शक्ति ने कहा था एक वरदान मैं तुझे वो दे रहा हूं। अब मैं निहत्था हूं, कुछ भी हो, आसार लग रहा है क्या वही समय है कि मेरे दोनों हाथ काटे जाएंगे? क्या बाबा शक्ति परीक्षा मेरी ले रहे हो? संग अगर तू शमशेर सिंह की एक बात मान जाए तो मैं इन दोनों बच्चों को रिहा करूं। देख शमशेर, इन बच्चों को रिहा कर दे। उसकी रिहाई में, इन बच्चों की रिहाई में अगर तू मेरी जान मांगे तो मैं हंसते हुए जान देने को तैयार हूं, लेकिन ये बच्चे रिहा हो जाए। तूने एक बार शमशेर सिंह का अपमान किया था तो शमशेर सिंह अपमान का बदला अपमान से ही लेता। शांगा सिंह, सुन मैं क्या कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? और कटाले हाथ को, सुन रहा है ना? और कटाले हाथ को बच्चों को मैं रिहा कर दूं। कटाले हाथ को तुझे ये मेरी शर्त मंजूर है? अगर तू तो अपने दोनों हाथ कटवा ले तो मैं इन दोनों बच्चों को रिहा कर दूंगा। और जब तू दोनों हाथों के बिना इस संसार में जीवित रहेगा तो शमशेर सिंह 24 घंटे तेरी आंखों के सामने नजर आए। शमशेर सिंह, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन एक काम तुम्हें करना पड़ेगा। वो कौन सा काम है सांगा सिंह? कहो, शौक से कहो, तुम्हारी वो भी ख्वाहिश पूरी होगी। जो ये तुमने शर्त रखी है हाथ कटाने की, तो सुनो। कसम, सुन रहे हो? कसम खाओ की शर्त पे बच्चा ये रिहा
कसम खाओ कि मेरे हाथ काटने के बाद बच्चों को रिहा कर दोगे तो ये सांगा शौक से हाथ कटवाने के लिए तैयार। सागा सिंह तुम बताओ, कसम मैं किसकी खाऊं? किस कसम से तुम्हें एतबार होगा? मैं कौन सी सौगंध खाऊं जिससे तुझे एतबार होगा? और बता, मैं कौन सी सौगंध खाऊं? बोल। गंगा मैया की, भगवान भोलेनाथ की, महाकालेश्वर की, भगवान विष्णु की, माँ काली की, माँ सरस्वती की या दुर्गा की? सौगंध किसकी खाऊं? किस सौगंध से तुझे विश्वास हो जाए? किसी की नहीं, तू अपनी सौगंध खा कि मैं अपनी सौगंध खा रहा हूं। सांगा के दोनों हाथ काटने के बाद बच्चों को रिहा कर देंगे। दिमाग साला बहुत ऊंचा रखता है। मैं खुद अपनी सौगंध खाता हूं। कसम है मेरी इस जवानी की, इस जवानी की सौगंध खाकर कहता हूं सांगा सिंह, अगर तूने अपने दोनों हाथ कटवा लिए तो मैं इन दोनों बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए रिहा कर दूं। ठीक है शमशेर सिंह, अपनी मुराद पूरी कर। मेरे दोनों हाथ काट और इन बच्चों को रिहा कर। तो ठीक है, तू खड़ा हो। सबसे पहले मैं तेरे दोनों हाथ काटता हूं, उसके बाद इन बच्चों की रिहाई होगी। ठीक है, मैं तैयार हूं और मेरे हाथ काटकर इन मासूमों को रिहा कर दे। हाथ काटने के सौदागर, कौन होता है तू किसी के हाथ काटने वाला? आज तक तूने किसी को जिंदगी दी, किसी की आबरू बचाई? कौन होता है तू किसी के हाथ काटने वाला? आखिर आप कौन है? आपका परिचय? मुझे नहीं जानता। अरे भेड़िए, इंसान की शक्ल में छुपे हुए भेड़िए, मेरा ही नाम बाबा शक्ति सिंह है। नहीं पहचानता बाबा शक्ति को? नहीं पहचानेगा, क्योंकि तेरी आंखों में तो वो चश्मा लगा हुआ है जिससे तुझे इस संसार की दौलत और अबलाओं की अस्मत दोनों चीज दिखाई देती है कुत्ते। अरे सांगा सिंह, मैंने तुझे वचन दिया था कि जिस समय तेरे दोनों हाथ काटे जाएंगे मैं तेरी इमदाद के लिए आऊंगा। आज अगर किसी ने शमशीर से इसके हाथ काटने की कोशिश की तो याद रखो ये आसमां फट जाएगा और उसके बाद ये जमीन भी फट जाएगी और ये सारा जहां उसी में डूब। बाबा शक्ति, मैं नहीं जानता कि आपकी शक्ति कितनी बड़ी है, लेकिन मैं अपने सम्राट से पूछना चाहता हूं, महाराज सांगा सिंह और इन बच्चों को बचाने के लिए बाबा शक्ति आए हुए। बाबा शक्ति आए हुए हैं। बाबा शक्ति। महाराज पदम सिंह, बोलिए क्या कहना चाहते हो? मुझे नहीं मालूम था कि आप एक आदमी के उपकार के लिए जिसके दोनों हाथ कट गए हो तो अपने पैर कटवाने के लिए तैयार हो। सच कहते हो? धन्य है। अगर आप लोगों को काटना है मौत के सौदागरों तो अभी तो मेरे दोनों पैर बाकी हैं। धन्य है, धन्य है। माना आज कि संत परम दयाल होते हैं। ओम शक्ति संत का दूसरा नाम है। अरे राजन, ये संत पंत नहीं है,
अगर ये संत होते तो इनके दोनों हाथ नहीं कटे होते। हम तो कहते हैं इनके दोनों पैर भी कटवा लो, बवाल खत्म। तो काट ले, ले काट ले, मेरे पैर भी काट ले। नहीं बाबा, मुझे आज क्या छुआ ये बताओ। जब तुम पैर कटवाने के लिए तैयार हो तो ये सब क्या हो रहा था, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा राजन, क्योंकि तुम्हारी आंखों में लोभ और लालच का पर्दा पड़ा हुआ है। ये भी सत्य है गुरुदेव, ये भी सत्य है, क्योंकि मेरी आंखों में लालच था कि मेरा रंग और राज इतना विशाल हो जाए। तभी से पहाड़गढ़ की रियासत को ओझा सिंह को मौत के घाट उतरवा। पता नहीं आपकी ही देन थी या ऊपर वाले की कृपा थी, ये कारण बताने के लिए आप मुझे जरूर बताइए। बताएंगे, अवश्य बताएंगे। महाराज पदम सिंह, जिस समय आपने लोभ और लालच के कारण अपनी रियासत को बढ़ाने के लिए महाराज ओझा सिंह की रियासत पे चढ़ाई किया, युद्ध किया, उस वक्त महाराज का बेटा ननिहाल में था और महाराज वृद्ध थे। उस अवस्था में आपने सेना लेकर के युद्ध किया और युद्ध में महाराज पराजित हुए। उन्होंने भी जनता की एक भी नहीं सुनी, हमेशा जनता के विरुद्ध, जनता से विमुक्त होकर के चलते थे। इसलिए उनका राजपाट, वो राजपाट से विरक्त हो गए और इस लोक को छोड़ करके परलोक को सिधार गए। उसके बाद उनका बेटा जो ननिहाल में था, वहां से वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर के उस ननिहाल को छोड़ करके बियाबान जंगल की तरफ चला गया। उस जंगल में जाने के बाद उस बच्चे ने अपनी पत्नी, अपने बच्चे का त्याग कर दिया, परित्याग कर दिया, इसलिए कि उसके अंदर भी एक लालच था, एक लोभ था राज्य का। वो अपना राज्य वापस पाना चाहता था, इसलिए उसने आपसे बदला लेने के लिए अपने बच्चे और अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। उस वक्त वो बच्ची, वो महाराज की बधू एक बच्चे को लेकर के उस जंगल में इधर उधर भटक रही थी, अपनी आत्महत्या करना चाहती थी। उस वक्त मैंने आकर के उसे बचाया और बचाने के बाद उसका नाम वेदना रखा। और जो आप देख रहे हैं, ये जो सपेरा है, ये उसी महाराज ओझा सिंह का नाती है, जो कि पहाड़गढ़ रियासत का भावी सम्राट है। और जिसे आप सांगा सिंह समझते हैं, वो सांगा सिंह नहीं बल्कि महाराज ओझा सिंह का पुत्र रायसेन है। नहीं पहचानते आप, क्योंकि आपकी आंखें तो अंधी हो चुकी है, आप तो माया मोह में अंधे हो चुके हैं। अरे अंधा तो होना ही चाहिए आपको, क्योंकि जो राजा अपने परिवार को नहीं देख सकता, अपनी बेटी के आचरण को नहीं देख सकता, ऐसे राजा को तो अंधा होना ही चाहिए। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर ठीक है राजन, कि आपके दोनों हाथ कैसे कटे। हाँ, ये तुमने सही प्रश्न किया। यह भी एक दर्दनाक कहानी है। एक समय मैं पूजा स्थल पे बैठा था, पूजा कर रहा था। उस वक्त एक गाय भागते हुए मेरे सामने से निकली। उसके पीछे एक कसाई पड़ा हुआ था,
जिसके हाथ में एक गलासा था, वो पीछे गाय को दौड़ाए हुए था। गाय मेरे आश्रम के पीछे छिप गई। उस कसाई ने मुझसे पूछा, बाबा जी इधर कोई गाय तो नहीं आई? मैं भी उसके गलासे को देख करके थोड़ा भयभीत हुआ। भयभीत होने के बाद मैंने मुख से तो नहीं लेकिन हाथों से इशारा कर दिया कि गाय मेरी कुटिया के पीछे है। उसके बाद थोड़ी देर में उस गाय की चीख सुनाई देती है। उस हरामजादे शिकारी ने गाय का कत्ल कर दिया और उस मरते वक्त गाय ने मुझे श्राप दिया था कि बाबा शक्ति, आपने जिन हाथों से इशारा किया कि गाय पीछे है, एक दिन तुम्हारे वही दोनों हाथ काट लिए जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी तुम जीवित बचोगे जब तुम शांगा सिंह के हाथों की रक्षा करोगे, शांगा सिंह को पुनः उसका राज वापस दिलाओगे, फिर तुम्हारे हाथ पुनः उसी तरह निकल आएंगे। क्या हुआ मंत्री शमशेर सिंह? मैं आपका कुछ चमत्कार देखना चाहता हूं।